हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत कविता का भाग 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत कविता शांत गीत नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निष्पंद वशा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन की तुलना बादल से करते हुए कह रही हैं, बदली से करते हुए कह रही हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली, अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ। भावार्थ ये है कि मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली अर्थात बादल, जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी, मेरे आँखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं। आगे कह रही हैं, स्पंदन में चिर निष्पंद वसा। स्पंदन का अर्थ होता है हृदय या अंगों का धीरे धीरे कांपना, और निष्पंदन का अर्थ होता है स्थिरता। तो कह रही है महादेवी वर्मा जी इन पंक्तियों में कि जिस प्रकार बदली में उसके कंपन, स्पंदन अर्थात उसके कंपन का निस्पंदन अर्थात स्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन क्या है? चिर स्पंद वशा। मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन स्थायी रूप से व्याप्त है। निष्पंद अर्थात स्थायी रूप से व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा जी ने अपनी दुख का तुलना बादल से की है। आगे पुनः कह रही हैं, क्रंदन में आहत विश्व हसा। क्रंदन का क्या अर्थ होता है? क्रंदन का तात्पर्य है रुदन। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, क्रंदन का क्या अर्थ है? रुदन। स्पष्ट हो गया होगा। तो कह रहे हैं क्रंदन में आहत विश्व हसा, अर्थात मेरे क्रंदन अथवा रुदन में यहाँ अपनी तुलना बदली से करते हुए कह रही हैं कि जिस प्रकार बदली का गर्जन सुन के, क्रंदन रुदन या गर्जन यानी बदली की गर्जन सुनकर ताप से त्रस्त, आहत अर्थात त्रस्त विश्व प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे रुदन से भी, यहाँ पुनः तुलना करें, ठीक उसी प्रकार मेरे रुदन से भी, क्रंदन अर्थात रुदन से भी आहत का अर्थ होता है घायल, विश्व अर्थात संसार को भी क्या हो रही है? प्रसन्नता मिलती है। ठीक उसी प्रकार मेरे रुदन से भी आहत इस संसार को प्रसन्नता मिलती है। पुनः आगे करेंगे, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मचली। नैनों में दीपक से जलते, जिस प्रकार बदली में बिजली कौधती है, नैनों में दीपक से जलते, यानी जिस प्रकार बदली में बिजली क्रोधती है, क्रोधती अर्थात चिल्लाती है या बोलती है, और उसके जल से नदियाँ निर्झरणी अर्थात जल रूपी नदी है या जल से नदियाँ, निर्झरणी किसका परिवाची है? ध्यान दीजिए, नदी का किसका है? नदी का। किसका परिवाची है? नदी का। तो कह रहे उसके जल से नदियाँ प्रवाहित हो जाती हैं। उसी प्रकार मेरे नेत्रपल को अर्थात मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक अर्थात दीप के समान जलते रहते हैं। नैनों में दीपक से जलते, ठीक उसी प्रकार यहाँ नदी से तुलना की जा रही है। बारिश की विरह वेदना में
बारिश का जल नदी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार कह रही हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्र भी नैनों में दीपक से जलते, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं। और मेरी पलकों से पलकों में निर्झरी मछली, मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। पुनः बता दे रही हूँ, पलकों में निर्झरी मछली, अर्थात मेरी पलकों से निर्झरी यानी नदी की जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अब अगला देख लिया जाए। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नबकेरो रंग बुनते दुकुल। दुकुल का अर्थ होता है दुपट्टा। दुकुल का क्या अर्थ होता है? दुकुल का अर्थ होता है दुपट्टा। छाया में मलय व्यार पली, मलय व्यार यानी शीतल मंद सुगंधित वायु। मेरा पग पग संगीत भरा। पुनः बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए आगे महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं क्या? जिस प्रकार बदली की गर्जन और थिरकन संगीतमयी होती है, मेरा पग पग संगीत भरा, ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन भी क्या हो गया है? प्रियतम के संगीत से संगीत भरा, प्रियतम के संगीत से मुखरित हो गया है, अथवा मेरा जीवन भी संगीतमय हो गया है। श्वासों से स्वप्न, आगे करें, मेरे जीवन के प्रत्येक श्वासों में स्वप्न पराग झरा। मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास से स्वप्न रूपी पराग झरता रहता है। मेरे जीवन श्वासों से स्वप्न पराग झरा, मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास से स्वप्न पराग झरता रहता है। भावार्थ यह है कि मैं अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में निरंतर क्या हो रही हूँ? खोई रहती हूँ। पुनः आगे क्या करेंगे? जिस प्रकार नभ के रंग बुनते दुकुल, जिस प्रकार आकाश रंग बुनते दुकुल, रंग यानी विविध प्रकार के रंगों से युक्त दुपट्टा के समान इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाती है। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, नभ का अर्थ होता है आकाश, अर्थात बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है और छाया में मलय व्यार पली और उसकी सुगंधित वायु या मलयगिरी से आने वाली शीतल मंद वायु अथवा सुगंधित वायु चलने लगती है। पुनः आगे कह रही है क्या? ध्यान दीजिए, ठीक उसी वायु के समान मैं भी अपने प्रियतम की आभा में क्या हो रही हूँ? रंगी जा रही हूँ। अर्थात प्रियतम की स्मृति की छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला इम्पोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके आगे आप इम्पोर्टेंट लगातार इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रजकर्ण पर जलकड़ हो वर्षी, नवजीवन अंकुर बन निकली। कह रही है कि मैं क्षितिज बदली से जीवन की तुलना करते हुए कह रही हैं कि जिस प्रकार बदली क्षितिज अर्थात धरती या पृथ्वी की भ्रिकुटी अर्थात भौवें पर धूमिल रूप से घिर कर, धूमिल यानी धुंधले रूप से, घिर मतलब घिर के, धुंधले रूप से घिर कर, जल के भार से झुककर, यहाँ से स्पष्ट होगा। अथवा ये भी हम कह सकते हैं कि चिंता का भार बनिया विरल, जो चिंता की भार है, चिंता का भार लिए मैं उसी प्रकार मैं अपने जीवन में चिंता का भार, मैं अपने जीवन में चिंता का भार बनिया विरल, चिंता का भार लिए रहती हूँ। किस प्रकार? रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी, तो यहाँ से स्पष्ट होगा
जल के भार से झुककर, जल की भार से झुककर तथा धूमिल कड़ों पर बरसकर, आगे कह रहे हैं रजकड़ पर धूमिल कड़ों पे बरसकर धरती को नवजीवन प्रदान करती है। नवजीवन अंकुर बनाने के लिए नवजीवन प्रदान करती है। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए व्याख्या। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, मैं अर्थात जिस प्रकार बदली क्षितिज अर्थात धरती रूपी भ्रुकुटी अर्थात भौवें पर धूमिल यानी धूमिल रूप से घिर कर, आगे पुनः करें चिंता का भार बनी अब अविरल। मैं अपने जीवन में चिंता का भार लिए रहती हूँ, चिंता का भार बनी अविरल अर्थात मैं अपने जीवन में अविरल अर्थात निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जलकड़ हो बरसी, जल के भार से झुककर, जलकड़ हो बरसी यानी जल के भार से झुककर तथा रजकड़, रज मतलब होता है धूली, धूली अथवा धूल कड़ों पर बरसकर, धूल कड़ों पे बरसकर धरती को नवजीवन प्रदान करती है। नवजीवन अर्थात नवीन जीवन या नया जीवन प्रदान करती है। और उसके द्वारा बरसाए गए जल, किसके द्वारा? बादल की, उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में अंकुर बन निकली। धरती में पड़े हुए जो बीज हैं वो बीज किस रूप में? अंकुर बनकर निकलते हैं। उसी प्रकार क्या करिए, मैं भी अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार बनी अविरल, मैं भी अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता का अभिव्यक्ति मेरी भवे कर देती। आगे करें न भ्रुकुटी अर्थात उस चिंता का भार, उस चिंता का भार मेरी भवे कर देती हैं। मेरे इस धरती रूपी भ्रुकुटी पर चिंता सदैव विद्यमान रहती है और उसी चिंता के कारण मेरी आंखें क्या हो रही हैं? कविता में करें, मेरी चिंता के कारण मेरी आंखें बरसने लगती हैं। अब स्पष्ट हो गया होगा। और चिंता का वो भार हल्का हो जाता है और मुझे क्या कर रहा है? नवीन जीवन का संचार होने लगता है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला देख लिया जाए। इसके आगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके आगे भी लगा लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट डबल स्टार में इस व्याख्या को आप डबल स्टार लगा के देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आराम से चलेंगे, एक एक शब्द को क्लियर करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन घबराइए मत। पथ को करें, पथ को न मलिन करता आना, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगमन की जग में सुख की सिहरन की अंत खिली। तो कह रही है पथ का अर्थ होता है रास्ता, पथ को न मलिन करता आना। बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि बदली की छा जाने से न तो आकाश मार्ग मलिन होता है, पथ को न मलिन करता, अर्थात आकाश मार्ग न तो मलिन ही होता है, न उनके मिट जाने पे पद चिन्ह न दे जाता जाना, और न उसके मिट जाने पर कोई पद चिन्ह अर्थात पैरों के चिन्ह शेष रह जाते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। तथा आगे कह रहे हैं उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही शुद्धि मेरे आगमन की जग में। तो कह रहे हैं उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही जग संसार में क्या होती है? प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। शुद्धि अर्थात स्मृति मात्र से ही उसके आगमन, किसके? बदले के आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर क्या हो जाती है? दौड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ है
और न ही मेरे चले जाने पर कोई पद चिन्ह शेष रह जाएगा। यह महादेवी वर्मा जी इस भक्ति में भी महादेवी वर्मा जी अपने जीवन की तुलना किससे कर रही हैं? बदली से कह रही हैं। आगे, सुख की सिहरन हो अंत खिली, अंत में कह रही हैं कि फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। सुख की सिहरन हो अंत खिली, फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से ही संसार में सुख अर्थात प्रसन्नता की, उल्लास की या खुशी की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी। सिहरन का क्या अर्थ होता है? कंपन। अर्थात मेरे आने की स्मृति मात्र से ही इस संसार में प्रसन्नता की कंपन उत्पन्न हो जाएगी। स्पष्ट हो गया होगा। लास्ट वाला है, विस्मृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत की है महादेवी वर्मा जी इन कविताओं के माध्यम से। बदली आकाश में रहती है, विस्तृत नभ का कोई कोना। बदली आकाश में रहती है किंतु विस्तृत यानी फैले हुए इस विशाल आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है। कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता है। वह तो मात्र इधर उधर क्या करिए, मेरा न कभी अपना होना, उसका कोई भी कोना अपना नहीं होता है। वह तो मात्र इधर उधर क्या करती है, भ्रमण करती रहती है। आगे कह रहे हैं उसका परिचय इतना इतिहास, यही उसका परिचय और उसका इतिहास तो केवल इतना ही है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली, कि इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। आगे पुनः कह रही हैं कि उमड़ी कल थी, मैं अभी उमड़ी थी और देखते ही देखते क्या हो गई, मिट आज चली, देखते ही देखते मिट गई। स्पष्ट हो गया होगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, और महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मैं नीर भरी हुई दुख की बदली हूँ, अर्थात उस विरह वेदना से भरी हुई उस दुख की बदली के समान हूँ। इसी के साथ महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत कविता का ये तीसरा भाग भी पूर्ण हो रहा है। बहुत जल्दी मैं इसका टेस्ट पेपर लेकर उपस्थित होंगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो आज इसी के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सभी से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।